आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, जहां एक तरफ बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बिहार में जनसभा करते नजर आए। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी मुंगेर करीब 9 साल बाद आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल में भारत की साख बढ़ी है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया के हर देश में भारत के लोगों का गौरव बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। मुंगेर की ये धरती स्वाभिमान की धरती है। विरासत की धरती है। इस क्षेत्र ने भारत की समृद्धि का वो दौर देखा है जिसकी कई बार कल्पना तक मुश्किल हो जाती है। आज एनडीए सरकार भारत की वही समृद्धि लौटाने का प्रयास कर रही है और इस प्रयास समय दुनिया भी जानती है कि ये समय भारत का समय है। मुंगेर की ये धरती स्वाभिमान की धरती है। विरासत। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 16 मिनट के अपने भाषण में ज्योतिरादित्य को 4 बार महाराज या राजा साहब कहकर संबोधित किया। यह भी बोल गए कि ज्योतिरादित्य पर मोदी जी का वदस्त है। आगे कहा कि सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जत्न अपने बच्चों से ज्यादा लालन और पालन करके किया। बीजेपी मध्य प्रदेश और मोदी सरकार ने 260 करोड़ रुपए के खर्च से नेशनल हाईवे का निर्माण किया। गुना में 112 करोड़ रुपए आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ रुपए एयरपोर्ट बनाने में लगाए गए। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जतन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की मध्य प्रदेश सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने 260 करोड़ के खर्चे से नेशनल हाईवे कुरवाई मुंगावली चंदेरी का निर्माण किया। 112 करोड़ गुना में नगर पालिका में आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ एयरपोर्ट बनाने में लगाए, 83 करोड़ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लगाए, 560 करोड़ चंदेरी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए, 90 करोड़ मल्हारगढ़ माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए और 100 करोड़ से 3000 हेक्टेयर ग्वालटोरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मंजूर करने का। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को देश भर में वोटिंग हुई। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के पास है। हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को नियंत्रित करे बैठे हैं और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। सीधी सी बात है, मैं आपको एक लाइन में कह देता हूं, जितना पैसा पीएम मोदी ने उन अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಹೊತ್ತು ಸರ್। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10
ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಬಡವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. अरबपति बना दिए. ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है. 22 ಅರಬಪತಿಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹಣ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇವತ್ತು 80% ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆ. हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं. ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೇವಲ 1% ಜನ, 1% ಜನ ಇವತ್ತು 40% ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ. नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಬಡವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाला में अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ नृत्य में शामिल होती नजर आईं। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नृत्य करती हुई नजर आईं, जिनकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आपको बता दें, मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इस दौरान डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो गवर्नर साहब थे, मलिक साहब, उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद सरकार को कहा था कि जवानों के लिए एयरक्राफ्ट आप दीजिए, क्योंकि भारी संख्या में जवानों को शिफ्ट करना है। कभी भी इतिहास में आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि इतने सारे जवानों को एक साथ शिफ्ट करा जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो लगातार मांग करी गई थी, लेकिन यह सरकार ने इस मांग को नहीं मानते हुए सभी जवानों को बाय रोड भेजा, और वो भी भारी संख्या में। कभी भी इतनी सारी प्लटून जो है, जो आपकी जो फोर्सेज है, इतनी सारी एक साथ मूव नहीं करती है, टुकड़ियों में मूव करना होता है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है वो। लेकिन इस सरकार ने किसी बात का संज्ञान न लेते हुए इस घटना का जो अंजाम हुआ है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि टाइमिंग क्या थी इस घटना की। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि यहां के बीरभूम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देबाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया गया। ये एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार देबाशीष ने अपने नामांकन के साथ कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था, जिसकी वजह से आयोग ने उनके नामांकन को रद्द किया। दरअसल देबाशीष धर पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और बीते महीने ही उन्होंने अपने आईपीएस पद से इस्तीफा दिया था। वहीं इससे पहले साल 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने उनको निलंबित भी किया था। तब वो कूच बिहार के एसपी थे। वर्ष 2021 के दौरान वहां के सीतलकुची जिले में मतदान हो रहा था। उस वक्त हुए हंगामे के बाद सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ममता सरकार के सत्ता में आते ही देबाशीष धर को निलंबित कर दिया गया था। और इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में अभिनेता दर्शन ने बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में मतदान केंद्र पर मतदान किया। आपको बता दें कि कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर पहले दौर के चुनाव में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। कर्नाटक में पहले दौर के मतदान में कुल 247 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 226 पुरुष और 21 महिलाएं हैं। इन सीटों पर 30,602 मतदान केंद्रों में 2.88 करोड़ से अधिक लोग मतदान के पात्र हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग
26 अप्रैल यानी आज सुबह 7 बजे शुरू हुई। इस दौरान आर्या न्यूज के संवाददाता ने नोएडा के चोटपुर इलाके में जाकर जनता से संवाद किया। लोगों ने मतदान के बाद क्या कुछ कहा, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त मैं नोएडा के चोटपुर इलाके में मौजूद हूं और जस्ट थोड़ी ही आगे की तरफ पोलिंग हो रही है। लोग सुबह 7 बजे से मतदान कर रहे हैं और अपने घरों से निकलकर बढ़ चढ़ के जो है मतदान का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी उंगली दिखा रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त मतदान करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये सारे लोग जो है अपना मतदान कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो इन्होंने मतदान किया है किन मुद्दों को लेकर इन्होंने मतदान किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार मिश्रा है। कमलेश कुमार जी, इस बार मतदान किन मुद्दों को लेकर किया है? मैंने विकास के मुद्दे पर क्या है, विकास किया है। आगे और विकास होंगे, हमारे मोदी जी करेंगे और मोदी जी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक एक करके सबसे बात करूं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भीम सिंह चौहान है। मैं मंडल का मंत्री हूं। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर महेश शर्मा और माननीय पंकज सिंह जी ने जो चोटपुर में जो विकास किया है, बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसा कोई विकास अभी तक हुआ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा विकास हुआ है। ठीक है, और भी लोग मौजूद है, सबसे एक एक करके बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? जी रविंद्र गुप्ता। रविंद्र जी, किन मुद्दों को आपकी बार जहन में रखा था वोट डालते समय? बिल्कुल विकास के लेकर के, विकास ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मुन्ना गुप्ता है। मुन्ना जी, क्या करते हैं? मैं दुकान करता हूँ। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब मतदान करने गए थे तो क्या मुद्दे आपके जहन में चल रहे थे उस वक्त? और भैया देश का मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, सब हमारे पक्ष में हुए हैं, इसलिए हमने इसी पर। राम मंदिर ने चुनाव के अंदर एंट्री की है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो है हमारे भगवान है, उनके मंदिर के लिए मंदिर बना हमारा और हमें बहुत खुशी की बात है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? हमारा राजेंद्र पाठक। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव करते समय? हम मेन मुद्दा हम मन में रखे कि हमारे कॉलोनी पहले पक्की कर दें। हम लोग डूबे लेकिन हमारे बाल बच्चा नहीं डूबे। हाँ। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। क्या मुद्दे रहे अब की बार चुनाव करते? राष्ट्रवाद, ओनली फॉर राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा आपका। आपका क्या मुद्दा रहा इस बार? हमारा भी यही मुद्दा है जी। जैसे ही ये बोल रहे हैं कि हम डूबे, ऐसे हमारे बाल बच्चे ना डूबे, कच्ची कॉलोनी हमारी पास होए और पक्की रहें। तो अब की बार बदलाव देखना चाहेंगे या नहीं? बदलाव देखना चाहेंगे। पिछली बार तो किसी ने बदलाव नहीं करवाया, अब की बार करवाएं जरूर। ठीक है, मेरे साथ एक भाई आगे से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार झा। अरविंद जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव किया है? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे वोट किया है जी। क्या कुछ बेहतर कार्य लगे अब तक के मौजूदा सरकार? सारे ही बेहतर कार्य लगे। जो कार्य 10 साल में हुआ वो 50 सालों में नहीं हुआ। ठीक है, सारे। और भी लोग मौजूद है, सबसे एक एक करके बात करूंगा। मतदान करके आ चुके हैं और बड़े इत्मीनान से आज ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसे मना रहे हैं। वोट डाल के सब अपने घरों के बाहर बैठे हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव किया था आप भी बता दीजिए। देश के विकास। आप नहीं बोलेंगे क्यों? देश के विकास के लिए। ठीक है, आप बताइए। देश के विकास के मुद्दे पे। देश विकास के। अच्छा, दांत फाड़ रहे हो अकेले में, दांत फाड़ रहे हो। एक नंबर पे हुआ है, एक नंबर पे। साइकिल जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव यहाँ पर राष्ट्रवाद, राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, आराम से बात कीजिए। देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्यार से जानना चाह रहा हूँ किन मुद्दों को आपकी बात, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करा? के मुद्दे पे, ठीक है, देश के विकास के लिए, ओनली देश। आप बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रखा इस बार? राष्ट्रीय, देश के विकास और गुंडे माफिया जितने जेल में हैं, ये किसी सरकार में ऐसे नहीं हुए हैं। इस मोदी की सरकार में जितने भूमाफिया, गुंडे, बदमाश जितने हैं वो सब जेल के अंदर है। माताओं बहनों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, शौचालय घर में मिल रहा है और गैस सिलेंडर घर में मिला। पहले के सरकार में देखिए, गैस सिलेंडर के लिए 4 बजे सुबह को उठ के जाना पड़ता था और लाइन लगाना पड़ता था 1 किलोमीटर तक। लेकिन मोदी सरकार में गैस सिलेंडर के लिए जाइए और 2 मिनट में गैस सिलेंडर लेके आ जाइए। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या नाम है? आप अरे बता दीजिए किन मुद्दों को ध्यान में रखा इस बार? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दों को देखिए, यहाँ पर काफी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने इनसे बात की, इनका सिर्फ यही कहना था कि इस बार इनके जहन में विकास चल रहा था। जब ये वोट करने जा रहे थे तो सिर्फ विकास को देखते हुए ये वोट करने जा रहे थे। मैं इस वक्त नोएडा के चोटपुर इलाके में मौजूद था। यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, जो कुछ इन्होंने बताया वो सब हमने आपको कैमरे के जरिए दिखाया। कैमरामैन अमन के साथ मैं ऋषभ चौहान, नोएडा।
इस वक्त मैं नोएडा के चोटपुर इलाके में मौजूद हूं और जस्ट थोड़ी ही आगे की तरफ पोलिंग हो रही है। लोग सुबह 7 बजे से मतदान कर रहे हैं और अपने घरों से निकलकर बढ़ चढ़ के जो है मतदान का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी उंगली दिखा रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त, और आपको बता दें सीतापुर के बिस्वा की कबाड़ मंडी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी काटने के दौरान कबाड़ में भीषण आग लग गई। कबाड़ में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल विभाग, पुलिस आग बुझाने में जुटी। वहीं तेज हवाओं के साथ आग की लपटें तेज हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सड़क किनारे एक होटल और लकड़ी के टॉल में आग लग गई। इस दौरान सिलेंडर फटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंचा और स्थिति नियंत्रण में आई। अनुमान के अनुसार इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश के सौसर में अवैध धंधे को लेकर लगातार जो है लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सौसर के वार्ड 2, 3 और 4 का ये मामला है, जहां नगर के लोगों ने 2 महीने पहले अवैध शराब बिक्री को लेकर सौसर थाने का घेराव किया था, लेकिन 2 महीने से अब तक ना ही कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई एक्शन लिया गया, जिसके बाद वार्ड के लोगों ने शराबबंदी को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 5 तक निरंतर वहाँ के जागरूक जनता के द्वारा जो बात कही जा रही है कि वहाँ पे अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है नागरिकों को। हमने हमेशा उनके साथ, जब भी उन्होंने हमें इसकी सूचना दी, हम तत्काल पुलिस विभाग के माध्यम से वहाँ पे सूचना दी गई, हमारे माध्यम से भी। देखिए, अवैध शराब के विरुद्ध पूर्व में पुलिस ने बहुत कार्रवाइयाँ की हैं, जो आपका अपराधियों के खिलाफ 110, 122 के प्रकरण प्रस्तुत किए हैं, जो श्रीमान अभी SDM न्यायालय में चल रहे हैं, और जिला बदल भी किया गया हम लोगों का, और जो अभी प्रकरण संज्ञान में आज कार्रवाई की जाएगी और हो सके जिला बदल भी किया जाएगा। सर, एक विशेष बात है कि बार बार जो ग्रामीण जो नगर के लोग यहाँ समस्या लेके आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ उनको बोला जा रहा है कि भाई आप सबूत लेके आओ, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाइयाँ होंगी। जो भी अवैध गतिविधि की सूचना मिलती है, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने कार्रवाई की है। हमने जो अधिकतम कार्रवाई हो सकती है 110, जिला बदल, 122 वो सब किया है। देखिए, अवैध शराब के विरुद्ध पूर्व में पुलिस ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने अपने शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, वो है हजारों करोड़ों के स्कैम। शारदा चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, राशन घोटाले, कोयला घोटाला। पीएम मोदी ने कहा कि घोटाले टीएमसी करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ता है। यहाँ कोई काम नहीं जो बिना कमीशन के होता हो। देश के लिए बलिदान देना हो, बंगाल का नेतृत्व, यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में
एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड कैंप, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिकाएं नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता। और आपको बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में भ्रामक प्रचार पर पलटवार किया और कहा कि बिहार की जनता इन राजनीतिक नौटंकी बाजों से मुक्ति का संकल्प ले। सिन्हा ने कहा कि अनाप शनाप बोलना, संवैधानिक संस्था का अपमान, अपराधियों का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार के द्वारा इनके पिता लालू प्रसाद ने देश और दुनिया में बिहार का मजाक बना दिया है। अब तेजस्वी यादव भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पिता की तरह इनकी कथनी और करनी में समरूपता नहीं है। संविधान की शपथ लेने के बाद से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जनता की गाड़ी कमाई लूटकर ये चार्टर्ड विमान पर जन्मदिन मनाते हैं और केक भी काटते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर झूठा आरोप लगाकर इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। राज्य की जनता इनके चाल और चरित्र से परिचित है। बिहार की जनता ने मोदी जी को पूरा आशीर्वाद दे दिया है। नौजवानों के दुर्भाग्य और दुखद स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष में भूमिका बहुत कमजोरी से निभा रहे हैं। जो स्क्रिप्ट लिख करके इनको तेजस्वी जी को मिलता है और देश में राहुल जी को मिलता है, बिना सोचे विचारे पढ़ते हैं। आज संविधान और लोकतंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। ये संविधान के कितने रक्षक हैं, असंवैधानिक संस्था का कितना सम्मान करते हैं, पूरा देश और पूरा बिहार जानता है। जनता की गाड़ी कमाई लूटकर जो चपरासी क्वार्टर में रहने वाला आज महलों का राजा बन गया, आज मॉल का मालिक है, फार्म हाउस का मालिक है, चार्टर्ड विमान पर केक काटने वाला, बर्थडे मनाने वाला, ये लोकतंत्र के कैसे सिपाही हैं, कैसे सेवक हैं। आज बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री के आने के बाद जहां आधी आबादी अंधेरा में लगभग रहता था, आज हर घर तक बिजली पहुंची है। हर घर तक 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन का सड़क, बड़े बड़े ब्रिज, आज पूरे इंडस्ट्रियल वातावरण का एक माहौल बन रहा है। लघु कुटीर उद्योग का जाल से रोजगार और स्वरोजगार नौजवानों के हाथ में मिल रहा है। आज कई लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी भी मिली है। आज देश के अंदर शैक्षणिक वातावरण बदला। बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, IIM है, टेक्निकल कॉलेज कई खुले हैं। ये दिखाई नहीं पड़ता है। आज इस व्यक्ति को जो इनके गलत नीति के कारण समाज को लड़ाने का फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।